कौन हो भाई? और हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम आंसू है। मैं गांव से आया हूँ, सब्जी बेचता हूँ। ये रुद्र साहब का घर है क्या? हाँ, ये उन्हीं का घर है, लेकिन तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? भाभी जी, उन्हें बाहर बुला दीजिए। वो रुद्र साहब है ना, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग साथ में पढ़ते थे और वो पहले ना गांव में रहते थे हमारे साथ में। आप उन्हें एक बार बाहर बुला दीजिएगा प्लीज। क्या बोला तुमने? तुम रुद्र श्रीवास्तव के दोस्त हो? आईएएस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव के। अब एक मामूली से सब्जी बेचने वाली यहाँ कुछ भी बकवास मत कर। तेरे यहाँ दाल नहीं गलने वाली। इतने बड़े घर का मालिक तेरे से फटीचर का दोस्त होगा? चल निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो जो रुद्र साहब है ना, वो हमारे सच में बचपन के दोस्त हैं। और आप हमें इसलिए नहीं जानती क्योंकि हम आपकी शादी में आ नहीं पाए थे। गांव में बहुत सारे काम रहते हैं ना, जिसकी वजह से हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे। आप ना रुद्र साहब को बाहर बुला दीजिए। क्या बोला? तू शादी में आ नहीं पाया? अबे फटीचर दो कौड़ी के सब्जी वाले, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने या रुद्र साहब ने? एक बात बता, अगर मैं तुझे ऊपर जाने दूंगी तो रुद्र साहब के जाके पैर में गिर जाएगा। और वो तो है ही दिलदार आदमी, तुझे पैसे दे भी देंगे, दान कर देंगे। साले फटीचर, या बकवास मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना? ले पकड़ 200 रुपए। अरे पकड़ना, और अब निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही है। हम यहाँ पैसों के लिए नहीं हैं। और जो रुद्र साहब है ना, वो सच में हमारे दोस्त हैं। वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। आप उन्हें बाहर बुला दीजिए। वो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। और ये रहे आपके पैसे। बहुत जिद्दी है तू, ऐसा तो मानेगा नहीं। मैं जा रही हूँ उनसे पूछने, लेकिन तब तक तू यहाँ से हिलना नहीं। और अंदर आने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, समझ में आई बात? बताओ, भाभी जी मुझे पहचानने से इनकार कर दे रही। अब मुझे क्या पता था कि ये मेरे को पहचानती नहीं होंगी। हाँ, मैं शादी में आ भी नहीं पाया था और पहले कभी मिला भी नहीं हूँ। कोई नहीं, मेरा रुद्र भाई बचपन का मित्र आएगा, वो पहचान लेगा, मुझे पूरा यकीन है। हेलो, हाँ शर्मा जी। अरे शर्मा जी, आप मेरी बात सुनिए। सीएम के साथ हमारी मीटिंग है आज। फिर वही शर्मा जी, आप क्यों नहीं बात मानते हैं? आज आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ठीक है शर्मा जी, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ आगे। रुद्र, हाँ प्रियांशी। आपको एक बात बतानी है। हाँ जल्दी बोलो। वो एक्चुअली नीचे एक सब्जी वाला आया है, फटीचर सा। वो कह रहा है वो आपको जानता है, आपका दोस्त है। सब्जी वाला टीचर से पूछा नहीं? उसने अपना नाम बताया होगा ना कुछ? नाम? हाँ, कुछ आशु बता रहा था। आंसू आया है? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। कहाँ पर है वो? नीचे खड़ा हुआ है। आशु आपका दोस्त है, वो फटीचर सब्जी वाला। उसकी हालत देखी आपने? कितना गंदा आदमी था वो। अरे तुमने उसको नीचे क्यों खड़ा रखा है भाई? उसको ऊपर कमरे में लेके आओ। वो मेरा बचपन का दोस्त है, बुरा मान जाएगा। तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इतने फटीचर सब्जी वाले को मैं अपने इतने आलीशान घर में घुसा लूं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे प्रियांशी, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। एक काम करो, तुम आंसू को ऊपर लेके आओ। तुम नहीं जा रही तो मैं जाऊँ क्या? आप कैसी बातें करो? आपने उसकी हालत नहीं देखी? वो इतना गंदा आदमी था, उसको मैं अपने घर के अंदर ले आऊं? नहीं, मैं उसको घर के अंदर नहीं घुसने अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है बचपन का। इस बारे में बात मैं तुमसे बाद में कर लूंगा। एक काम करो, जल्दी से लेके आओ, वरना वो बुरा मान जाएगा। बाहर कितनी तेज सर्दी हो रही है। अंदर लेके आओ, उसको बैठाओ। आप एक आईएएस ऑफिसर, आपके कैसे फटीचर से दोस्त है? प्रियांशी मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं जाऊँ क्या उठ के? नहीं नहीं, अच्छा जाओ। जा रही हूँ। अरे जाओ बाबा, गुस्सा मत हो जाओ। आंसू आया है इतने सालों बाद। काम करता हूँ, जल्दी से फ्रेश हो लेता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, इससे मिलता हूँ फिर। अबे ओ फटीचर, चल, रुद्र ने तुझे बुलाया है। देखा भाभी जी, मैं आपसे कह रहा था ना कि रुद्र साहब ना मुझे पहचान लेंगे, लेकिन आप फर्जी मेरे पर गुस्सा कर रही थी। अब देखिए, वो तुरंत ही मेरा नाम सुनते ही मुझे अंदर बुला लिया। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। जा। ये रुद्र भी ना पता नहीं कैसे कैसे फटीचरों को अपना दोस्त बना लेता है। इसको अकल ना कभी जिंदगी में नहीं आई। बताओ, साला दो कौड़ी का सब्जी वाला आज मेरे इतने महंगे घर में घुस गया। गवार कहीं का। बैठ यहाँ पे। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहा है? मेरा इतना महंगा सोफा खराब करेगा साले दो कौड़ी के सब्जी बेचने वाले। पहले कभी सोफा देखा भी है? अपने कपड़े देख कितने गंदे हैं। मेरा इतना महंगा सोफा गंदा हो जाएगा। चल नीचे बैठ। अरे बैठ ना, मुंह क्या देख रहा है? अबे वो फटीचर, थोड़ा आगे होके बैठ, टच हो रहा है वो। तो बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए।
पी से। और सुन, यहीं पे बैठ, मैं रुद्र को बुला कर लाती हूँ, समझ में आया? और तब तक मेरे कोई भी सामान को ना टच मत करना, ऊपर मत बैठना और कोई सामान भर मत लेना अपने बोरे में, समझ आया? मुंह से बोलेगा। ठीक है भाभी जी। भाभी नहीं हूं मैं तेरी, गधा कहीं का। घर तो बहुत बड़ा है रुद्र भाई का। कोई नहीं, भाभी जी तो मुझे ऐसे रिएक्ट कर रही, लेकिन अब ऐसे तो बोलेंगी क्योंकि मुझे जानती नहीं है, मैं शादी में भी नहीं आ पाया था। कोई नहीं आंसू भाई, रुद्र आ रहा होगा, वो तुम्हें पहचान जाएगा। अरे आंसू मेरे भाई। अरे रुद्र भाई, अरे तुम नीचे क्यों बैठे थे? अरे वो मेरे कपड़े गंदे हैं ना, और तुम्हारा सोफा गंदा हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, तुम ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, चलो। अरे नहीं। गंदा होगा मैं धुलवा लूंगा, तुम बैठो। और रुद्र भाई सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है। ये बताओ, बड़े टाइम बाद तुम आज मुझे याद कर लिए। अब हमने सोचा तुम तो याद ना करियो, हम सोचा हम ही याद कर ले, अपने बचपन के मित्र से मिलने चले जाएं। अरे अच्छा हुआ आज तुम आ गए, वरना आज हमारे ना सीएम के साथ मीटिंग लगी हुई थी। अभी तुम्हें घर पे मिल गया हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आते ना हम ना मिलते। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ गांव में सब लोग कैसे हैं? अरे गांव में सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब तुम तो जब से नौकरी वोकरी पा गए हो तो गांव घूमे हो नहीं आवत हो। पापा बाबूजी बहुत याद कर रहे थे तुमका। अरे अब क्या ही बताएं आंसू भाई, अब तुम्हें तो पता ही है, अब ये आईएएस पीसीएस की नौकरी अब कैसी होती है तुम्हें तो पता। अरे तुम अपनी भाभी से नहीं मिले क्या? अरे नहीं, भाभी जी से मिला था, लेकिन वो रुद्र भाई ये है ना कि भाभी जी मुझे पहचान नहीं पा रही। अब वो मैं शादी में नहीं आ पाया था तो इसलिए। अरे अब तुमको पहचानेंगे कहाँ से? तुम्हें पता है प्रियांशी, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमने इनको शादी में बुलाया था। अब इनका सब्जी का बिजनेस है, एक सब्जी लेके ना आगरा निकल गए थे और हमारी शादी में आ नहीं पाए। अब आ नहीं पाए तो आज इतने सालों बाद ये हमसे मिलने हमारे घर चले आए। और रुद्र भाई गाँव में घूम जाओ, बाबूजी तुमको बहुत याद कर रहा था। हाँ बाबूजी, वो ना उस दिन मेरी सहालक लगी हुई थी तो एक सहालक में हमको सब्जी पहुंचाना था, तो हम वहाँ लेट हो गए इसलिए आपकी शादी में नहीं आ पाए थे। अरे वरना आप हमें पहचान जाती। अब तो आ ही गए हो ना प्रियांशी। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं आंसू। ये ना हम लोग जब बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और साथ में खेला करते थे। अब इनका काम अलग हो गया, फिर हमारा काम अलग हो गया, हम शहर चले आए। ये बेचारा हमारा सब्जी बेचता है, बहुत मेहनती लड़का है और पढ़ने में भी अच्छा था, पर घर की कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये बेचारा आगे पढ़ नहीं पाया। और आंसू और बताओ सब लोग कैसे? अच्छा हाँ, वो जो तालाब था वो है कि है नहीं, चला गया वहां से? अरे नहीं, सब तालाब है। अभी तो उसमें सिंगाड़े भी बाबूजी ने लगवाए हैं, और हम लोग तो उसमें मछली पकड़ा करते थे बचपन में। हाँ, और वो स्कूल की यादें, साथ में जाते थे और तो स्कूल न जाके हम लोग बाहर कंची खेलते थे, सब याद है मुझे। हम कैसे भूल सकते हैं? और प्रियांशी तुम्हें पता है, ये बचपन में ना मेरे साथ इतनी मजाक मस्ती करता था ना। अब मैं बहुत सीधा साधा था, मैं इससे मजाक मस्ती कर नहीं पाता था। उम्र में ना मुझसे 1-2 साल छोटा ही है, पर इसको ना मैं कभी अपना दोस्त नहीं समझता था, हमेशा अपने भाई जैसा मानता था। अच्छा ये सब बताओ मुझे कि बाबूजी जो है अब हड़काते वड़काते तो नहीं है तुमको? अरे नहीं, बाबूजी तो हमेशा मेरे को गुस्सा किया करते थे क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में मेरा मन लगता नहीं था, और एक उसी टाइम पे तुम पढ़ने लिखने में कितना ज़्यादा तेज थे, तो बाबूजी हमेशा तुमको लेके के कहते हैं कि एक वो लड़का था, देखो कितना बड़ा आदमी बन गया, और तुम वही सब्जी के सब्जी बेचते रह गए। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ना प्रियांशी तुम इसको नहीं जानती हो ना अच्छे से, तो आप आराम से बैठ के तुम लोग बातें कर लो। तुम ही मुझसे बोलते थे ना आपका कोई परिवार में नहीं है, मेरे परिवार में ना ये हैं, तो इनकी माता जी हैं। और हाँ, वो जो बाबूजी की बात करें ना, बाबूजी इतना डांटते थे। और हाँ, आंसू की जो मम्मी थी ना, अम्मा मतलब, इतना परेशान हो जाती थी हम लोग को खाने पीने के लेके कि बेटा रुद्र बेटा जब भी आना ना कुछ खा के जाना। अब मेरे को इतना खिला खिला के मोटा कर दी थी। अब मेरे को रनिंग वनिंग करनी होती थी तो मैं ना भाग जाता था कि नहीं आंटी जी मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मम्मी कैसी हैं? अब क्या ही बताएं रुद्र भाई। क्या ही बताएं मतलब? माता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या माता जी इस दुनिया में नहीं रही? ये चीज तुम मुझे आज बता रहे हो? रुद्र भाई मैंने सोचा तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम अपनी नौकरी पे हो गए, आप तुम्हारा फ़ोन मिला रहा था, लेकिन जो पुराना नंबर था उसी नंबर पे कॉल कर रहे थे,
अब तुमको तो सरकार द्वारा नया नंबर मिला होगा, वो हमारे पास नंबर था नहीं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया कॉल करने का, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाई। अब जल्दी, अब इतनी दूर से हम कैसे संदेश पहुंचवाते कि माता जी नहीं रही। अरे आंसू, ये चीज़ सुन के ना मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। तुमने मुझे बताओ, मेरी माँ जैसी, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी माँ जैसी थी। मेरी माँ नहीं थी, मैं उनको अपनी माँ मानता था। वो कभी मुझे बिना खाना दिए वापस नहीं भेजती थी घर से, कुछ ना कुछ खिला देती थी मुझे। और तुम उनके लास्ट मौके पे अंतिम संस्कार में मुझे शामिल भी होने नहीं दिए। और तुम्हें ये याद होना चाहिए, पूरे शहर में ना डीएम का ऑफिस एक होता है, तो मेरे डीएम ऑफिस के सामने किसी को भेज देते या कोई चिट्ठी भेज देते तो मैं क्या ना आता क्या? अरे लाख मुझे काम होता, मगर मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं था। रुद्र भाई, इतना समय नहीं बचा था ना, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी ड्यूटी पे हो गया, हम कैसे करते हैं। अच्छा चलो, अब मैं क्या बोलूँ माता जी को। अच्छा हाँ ये सब बताओ, ये तो अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। और तुम बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर? अब रुद्र भाई कैसे ही बताएं, माता जी के गुजर जाने के बाद में ना बाबूजी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उनकी दवा कुछ लखनऊ से लेनी थी, तो दवा लेने आया था, तो सोचा अपने भाई से भी मिल लूँ, बचपन के दोस्त से। पता है रुद्र भाई, बाबूजी के इलाज में इतना पैसा लग गया ना, वो जो अपने तालाब के किनारे वाली ज़मीन थी वो भी गिरवी रख दी, कम से कम 3 लाख का कर्जा हो गया। तो सोचा कि रुद्र भाई से मिल लूँगा तो थोड़ी सी मदद हो जाती अगर तुमसे हाथ जोड़ के। अरे मेरे पास आए हो, मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ही ना। प्रियांशी एक काम करो, जाके कबर्ड से ना 3 लाख रुपए लेके आ जाओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस फटीचर को 3 लाख रुपए दोगे? इसकी औकात भी है वापस करने की। इतनी देर से ये बैठ के यहाँ पे अपने ड्रामे बताए जा रहा है, कहानियां पढ़ाया जा रहा है आपको, अब इसकी बातों में आ रहे हो। ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे हैं, जानबूझ के जहाँ पे अमीर आदमी देखा नहीं वहाँ पे अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। अरे प्रियांशी, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लेगा, जाके तुम लेके आओ पैसे। ये दोस्त है आपका? ये इतना फटीचर 2 कौड़ी का आदमी, इसको अपना दोस्त कह रहे हो? मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे आएगा ना तभी पैसे की डिमांड कर देगा, और देखो इसने वही किया। अरे प्रियांशी क्यों ऐसा बोल रही हो? मेरा दोस्त है, उसको मदद की जरूरत है। एक काम करो, जाके पैसे लेके आओ, मैं बाद में बात कर लूंगा तुमसे। वो पैसे सिर्फ आपके नहीं है रुद्र, मेरे भी है, और इस फटीचर को ना मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे प्रियांशी ऐसा मत करो, जाओ लेके आओ, पैसे लेके आओ। मैं नहीं लेकर आऊंगी पैसे, आई बात आपकी समझ में? प्रियांशी मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, पैसे लेके आओ। वो तुम्हारे पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे भी हैं। आपने सुना नहीं? मैंने बोला ना पैसे नहीं लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी, और इस फटीचर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लाओगी ना पैसे तुमको ये जानना है ना मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? लो सुनो। राम राम। अरे राम राम रुद्र भाई, कैसे आना हुआ? बढ़िया आंसू भैया, आप कैसे हैं? अच्छा आंसू भैया, आप सफाई कर रहे हैं क्या? हाँ, वो थोड़ा सा छत ज़्यादा गंदी हो गई तो वही साफ करना। अच्छा ठीक है आंसू भैया, हम बाद में। अरे नहीं नहीं, काम तो बाद में कर लेंगे, पहले तुम बताओ कैसे आना हुआ, कोई ज़रूरत पड़ गई क्या? आंसू भैया आपको तो पता ही है हमारा पढ़ने में कितना मन लगता है। अरे तो पढ़ाई से कोई ज़रूरत बात है, कुछ चीज़ चाहिए का? हाँ आंसू भैया, हमको ना IAS वाईएस बनने के लिए ना फार्म भरे गए, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और हमको बुक भी खरीदे थे, तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हमने सोचा आपसे थोड़ी मदद मांग लेंगे, हम आपको पैसा ना वापस कर देंगे बाद में। अरे पैसा वापस करे कोई ज़रूरत नहीं है, ये बताओ फार्म के लिए कितना रुपया लगी? फार्म के लिए 1500 रुपये लागी, और बुक के लिए ना 500 रुपये, मतलब 2000 रुपये। 2000 रुपये। रुको, आज सुबह तो मंडी कह रहा है कि ना खेत में मटर एकदम चाव से हुई रहा, 2 बोरी निकल रहा है एक टूट में। अरे आंसू भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको मटर तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आंसू भैया हम आपके ना ये पैसे बहुत जल्दी वापस कर देंगे जब हम कमाने लगेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। सुनो, देखो हमरा तो पढ़े लिखे में मन लागत नहीं है, हमका करे के खेती किसानी, मटर एकदम चाव से हो रहा, हम मंडी ले जाए पैसा आपके समय ढेर करें। और तुमका पढ़ाई लिखाई में ना कोई भी ज़रूरत है, बुक से लेके कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करो क्या? ऐसा है IAS ऑफिसर हवा में बन जी हो? नहीं, वो नेट से हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा नेट से देख लेते हो, चलो वो बढ़िया। ये पूरे 5000 रुपये हैं, इससे फॉर्म भी भर देना और किताबें भी ले आओ जो भी तुमका ज़रूरत है, और बाकी पैसा की ज़रूरत हो हमरे पास चले आओ, हम और मदद करब तुम्हारा। अरे आंसू भैया कुछ बन जाइयो तो हमरे गाँव नाम रोशन करियो, और हमारा बचपन के दोस्त हो, कुछ तो हमरा भला भी करियो, कबो हमका भगवान की दुआ जरूरत पड़ी तो हमरा तो कुछ करियो। अरे आंसू भैया बिल्कुल,
आपको जिंदगी में कभी भी कोई ज़रूरत लगेगी ना, हम आपको ज़रूर पैसा मदद करेंगे। आप ये चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ फटाफट फॉर्म भरवाओ, ठीक है? ठीक है आंसू भैया ये पैसा भी हम जल्दी अरे वापस नहीं, वापस करे कोई ज़रूरत नहीं। देखो तुम IAS ऑफिसर बनी हो, PCS बनी हो, जो भी बनी हो, तो गाँव नाम रोशन हुई। बाबूजी कितना खुश हुई हैं कि देखो बचपन में भी साथे रहते रहे हैं, अब देखो पढ़ लिख के कितना बड़ा आदमी बन रहा। अब तुम जाओ फटाफट फॉर्म भरवाओ। ठीक है आंसू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आंसू भैया। ठीक जाओ। बचपन का दोस्त है यार, इसकी मदद ना करते तो किसकी मदद करते हैं? और ये तो मैं देख रहा हूँ शुरू से पढ़ने लिखने में अच्छा है। और रही बात 10-5 हज़ार रुपये की, क्या ही बात है, हमारे पास तो अभी कल मंडी जी पे फिर 5-10 हज़ार रुपये आ जाइए। चलो अब हम चलिए। आज को ये ना होता ना तो मैं यहाँ पे IAS बन के ना बैठा होता। अरे उस टाइम तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वो तो ये आंसू सब्जी बेच के ना मुझे पढ़ाया लिखाया। और तुम्हारे साथ तो जब मेरी शादी हुई ना तब तो मैं IAS बन चुका था। तुम्हें पैसों की कदर क्या पता। आज को अगर उसकी जरूरत है, अगर मैं पैसे की मदद कर दूंगा तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। तुम्हें पता है जब मेरे चोट लग जाती थी ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास यही जाता था कि मेरे रुद्र भाई के चोट लग गई है। और तुम क्या कह रही हो, मैं इनको पैसे नहीं दूंगी? ये कौन सी बात हुई तुम्हारी? अरे थोड़ा दिमाग से तो काम लो। इसी जगह तुम्हारे घर वाले होते, अगर उनको पैसे चाहिए होते तो क्या मैं पैसे ना देता? आज के उसके पिताजी की तबीयत खराब है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो क्या ही हो जाएगा? माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दें, तब से मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वो मेरा बचपन का दोस्त है। अरे उसकी मम्मी खत्म हो गई, उसने बेचारे ने तब मुझे बताया उसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी पैसों की, इसलिए मेरे पास चला आया। नहीं आज तक वो पैसे के लिए कभी आया क्या यहाँ पर? अरे अगर वो मेरे लिए पैसे खर्च कर सकता है, मेरे ऊपर पैसे लगा सकता है, मुझे IAS बना सकता है, तो मैं इसके बाबूजी की जान क्यों नहीं बचा सकता हूँ? अरे वो जमीन इसकी नहीं है, वो जमीन से ना हम लोग का पुराना रिश्ता है। उस जमीन से हम लोग बड़े हुए हैं, खेले कूदे हैं। और उस तालाब की बात है ना, उस तालाब के पास बैठ के हम लोग खेलते थे। तुम्हें क्या ही पता। वो बेचारा आज को सब्जी बेच के, अगर उसके पास गुंजाइश नहीं हो पा रही है सब्जी पैसों की, अगर वो मेरे पास मदद मांगने चला आया तो उसमें क्या ही चला गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि भैया ने आपकी इतनी मदद करी है। मैंने इनके कपड़े देख के, इनका हुलिया देख के इन्हें जज कर लिया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी वजह से रुद्र IAS ऑफिसर बने हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं करती। एक काम करो, जाके पैसे लेके आओ। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना थोड़ा। देखो आंसू, तुम्हारी भाभी ना तुम्हें जानती नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। उनकी तरफ से ना मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं रुद्र भाई, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, बाद में भाभी जी कुछ कहे तो कोई दिक्कत। अरे नहीं, उसको ना ये लीजिए भैया पैसे। लो पैसे पकड़ो। रुद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। और ना ये सारे पैसे मैं सब्जी बेच के सब पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं आंसू, तुम्हें पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। अगर ये पैसे तुम अपने पास रख लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, बाबूजी को ना बताना कि रुद्र पैसा दिए हैं, वरना जानते हो क्या है, वही कहीं है तुम हुआ रुद्र से पैसा लेके आए हो। तो बाबूजी को बिल्कुल ना बताना। बाबूजी को ना अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ, अच्छे से इलाज कराओ। अरे तुम एक काम करता हूँ। हेलो, हाँ रुद्र बोल रहा हूँ मैं। हाँ मेरे बाबूजी हैं, कल आपके हॉस्पिटल आएंगे, उनका ढंग से इलाज हो जाना चाहिए। मेरा छोटा भाई भी आएगा आंसू। ठीक, तो आंसू मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया, कल बाबूजी के हॉस्पिटल लेके चले आना। सिटी हॉस्पिटल नहीं है? हाँ वहाँ लेके चले आना, बाकी सारा इलाज वहाँ पे हो जाएगा। और ये सब छोड़ो, तुम बताओ कैसे आए हो? ट्रेन से आया था। ट्रेन से आए हो? एक काम करता हूँ प्रियांशी, इसको ना कार से भिजवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा। अरे नहीं, इसके क्या जरूरत है? अरे नहीं भैया, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। और ये पैसे रखो, पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बाबूजी को मत बताना। नहीं, बाबूजी ना मेरे पैसे से इलाज नहीं करवाएंगे, बाद में तुमको भी डांटेंगे, हमको भी डांटेंगे। नहीं रुको रामू, एक काम करो, आंसू को उसके गांव तक छोड़ के आओ और ये गाड़ी वापस लेके मत आना। वो एक गाड़ी वहीं खड़ी कर देना और तुम ना ट्रेन से चले आना, ठीक है? और ये गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी रहेगी, तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है, ठीक है? और यही गाड़ी से बाबूजी को जहाँ जाना वहाँ लेके जाना। और मैं ना 2-3 दिन में घर आऊँगा। ठीक है। रुद्र भाई तुम्हारे लिए ना गांव से ठंडी का सीजन चल रहा है, एकदम बड़ी बड़ी मटर लाए हो, एकदम भरी भरी दानेदार। अरे तुम देखो पूरे, ये देखो पूरे आधा कट्टा मटर लाए हो। बढ़िया सी तैड़ी बनवाना, बढ़िया सी तैड़ी एकदम मटर वाली। अरे वाह आंसू, तुम तो मेरी फेवरेट सब्जी लेके आए हो। आज ही तुम्हारे भाभी से ना कह के, अच्छा ये क्यों ही जा रहा है यार?
एक काम करता हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ भैया आप यहीं पे रुक जाइए आज। अरे नहीं नहीं भाभी जी, हमको समय से गांव पहुंचना होगा, बाबूजी का इलाज जो कराना है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम निकलो आराम से, मैंने रामू से बोल दिया, ठीक है? ठीक है। आराम से जाना और कुछ कपड़े खरीद लेना अपने लिए अच्छे। अच्छा ठीक है। और सुनो, गाँव वाँव घूम जाया करो, बाबूजी बहुत याद करते हैं। अरे अब तुम्हारी भाभी को लेके ना हम गाँव ही आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? और दूसरी गाड़ी भिजवा दे रहे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा रुद्र भाई, अब हम चलते हैं। नमस्ते भाभी जी, आप भी आइएगा। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ। अरे नहीं नहीं, आप भी आइएगा रुद्र भाई के साथ। चलो ठीक है आंसू, आराम से जाना है, वहाँ पहुँच के हमको मैसेज कर देना। ठीक ठीक। देखा प्रियांशी, लाइफ में ना ऐसे बहुत दोस्त होते हैं जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो आपको बनाना चाहते हैं। तो उसमें से आंसू एक है। वो चाहता ना तो मुझे पैसे ना देता उस टाइम, तो मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, उसने किताब के पैसे दिए, फॉर्म भरने के पैसे दिए। तो लाइफ में ना सबकी मदद करनी चाहिए। आप जिसकी वजह से आप बने हो ना, उसकी हमेशा मदद करो। दुख में सब लोग को खड़ा होना चाहिए, सुख में भले आप खड़े ना हो। एक बार सॉरी रुद्र, मुझसे गलती हो गई। मैंने उनके कपड़ों से और जज कर लिया उनको। मुझे अब लग रहा है, बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, मटर लेके जाओ, और आज वो मटर की घुघरी बनती है। अच्छा। गांव में जो बोलते हैं ना घुघरी बनती है। तुम एक काम करो, तुम ही बनाना, नौकर से मत बोलना, ठीक है? चलो ठीक है, इसको लेके जाओ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें।